क्वेश्चन 4 है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। इस क्वेश्चन में दो पॉइंट्स के जॉइन को -1, 6 ने किस रेशो में डिवाइड किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें x, y कोऑर्डिनेट्स जब निकालते हैं तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस क्वेश्चन में -1, 6 दो पॉइंट्स के जॉइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम रेशो लेंगे k:1, जहाँ पे k m1 m2 का रेशो है। हमें k की वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसमें x और y दोनों की ही वैल्यूज़ नोन है, तो हम x का सेक्शन फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और y का सेक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे x का सेक्शन फार्मूला यूज़ करें चाहे हम y का सेक्शन फार्मूला यूज़ करें, हमारी दोनों केसेस में वर्किंग डिफरेंट हो सकती है लेकिन एंड में आंसर सेम आएगा। तो इस केस में हम x का सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड द रेशो k। ये पॉइंट इन दो पॉइंट्स के जॉइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम रेशो ले लेते हैं k:1। ये है m1 m2 x1 y1 xy एंड x2 y2। यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो x के लिए सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं जो होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू है -1, यहाँ लिख लेते हैं -1, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, -3 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपॉन k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट में k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3। इसे ओपन करते हैं तो क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट्स में साइन चेंज होंगे, आ जाएगा हमारा -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। -3 को इधर ले जाके पॉजिटिव बना लेंगे, -k को उधर ले जाके पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं 6k प्लस k, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस हो गया। अब ये -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, सो 3 और -1 को तो हम दूसरी साइड लेके नहीं गए तो ये -1 ही रहेगा। ये सॉल्व करके आ गया 7k इज इक्वल टू 2। तो k को हम लिख सकते हैं 2/7। तो ये हमारा रेशो है। तो m1 इज टू m2 हमारा निकल गया 2:7। तो हम यहाँ पे रेशो लिख सकते हैं 2:7। तो आप y का सेक्शन फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा।